Okay, in this session now we will discuss how we create admin dashboard. ठीक है, आज इस सेशन में अपन ये देखेंगे कि एडमिन डैशबोर्ड हम कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि स्लैश एडमिन लिखने के बाद ऑटोमेटिकली इसके अंदर एडमिन रहता है, लेकिन ये जो स्लैश एडमिन लिखने के बाद जो एडमिन आपको दिख रहा है ये एक्चुअली एडमिन नहीं होता, ये सुपर एडमिन होता है। ठीक है, तो अब जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उस प्रोजेक्ट में यदि आपको डैशबोर्ड खुद से बनाना है या एडमिन डैशबोर्ड या कोई फैकल्टी का डैशबोर्ड या किसी भी पर्टिकुलर, जैसे हमने अभी यूजर डैशबोर्ड बनाया, तो वैसे आपको यदि कोई अदर डैशबोर्ड बनाना है तो उसके लिए आपको कैसे बनाना है, क्या वर्क करना है, वो चीज़ें अपन यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो एडमिन डैशबोर्ड के लिए यदि आपको एक नया ऐप बनाना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर एक गेस्ट ऐप बनाया है, एक हेलो ऐप बनाया है, वैसे अपने को सबसे पहले एडमिन डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक अलग से ऐप बनाना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या है आपका, ऐप क्रिएट कर लो। मैंने यहाँ पे ऐप क्रिएट कर लिया, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, इसका नाम दे दिया मैंने एडमिन ऐप। तो ये एडमिन ऐप नाम से एक ऐप क्रिएट हो गया। अब जैसे ये ऐप क्रिएट हुआ, इस ऐप के अंदर अपने को URL सबसे पहले जाकर के जो setting डॉट पी वाई है अपना रूट का, उसके अंदर जाकर के एंट्री कर दो। setting डॉट पी वाई में गया और यहाँ पर मैंने इसमें एडमिन ऐप कर दिया मैंने इसमें, और इसकी एंट्री मैंने कहाँ किसके अंदर कर दिया, यहाँ पे गया। अब इसके अंदर जाकर के मैं urls.py क्रिएट करूँगा। नाउ आई विल क्रिएट न्यू फाइल urls.py। urls.py के अंदर जैसे मैं जाऊँगा urls.py, अब इस urls.py के अंदर अपन को सिंपल एक मेथड्स क्रिएट करनी है, जो भी अपने को व्यूज़ क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं सिंपल urls.py में जाऊँगा, दिस वन, एंड आई विल क्रिएट दिस urls.py। इसके बाद जो आपका जॉब पोर्टल SCS है उसके urls.py में जाकर के इसकी एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पर मैं एक नया पाथ क्रिएट करूँगा, जैसे ये पाथ है वैसे मैं एक नया पाथ यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ मैं एडमिन ऐप दे दिया मैंने। प्रोजेक्ट का नाम है एडमिन ऐप डॉट urls। नाउ दिस, ये अपना एडमिन ऐप क्रिएट हो गया। एडमिन ऐप डॉट urls के अंदर जाऊंगा। अब यहाँ पे urls.py अपन ने क्रिएट किया, views.py में जाएंगे। यहाँ पर जाकर के मैं सिंपल फ्रॉम डेफ इंडेक्स रिक्वेस्ट के बाद यहाँ पे रिटर्न वेंडर रिक्वेस्ट, ठीक है। इसके अंदर अपने को एडमिन ऐप स्लैश index.html फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। इसके अंदर जाकर के अपन एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, न्यू फोल्डर टेम्पलेट्स के अंदर जाकर के यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। इसका नाम दे दिया मैंने एडमिन ऐप। इसके बाद इसके अंदर क्रिएट करना पड़ेगा index.html। index.html के अंदर जाकर के जैसे अपन ने यहाँ पे हेलो ऐप क्रिएट किया, इसके अंदर अपन ने लॉगिन का जो इम्प्लीमेंटेशन किया वही सेम टू सेम जो लॉगिन है वो अपन इसके अंदर भी कर देंगे, ठीक है। दिस वन सिंपल लॉगिन एप्लीकेशंस वी विल क्रिएट। नाउ वी गो ऑन दिस एंड सिंपल लॉगिन फॉर्म वी हैव क्रिएट। इसमें अपन को सिंपल एक लॉगिन फॉर्म अपन यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, दिस वन। तो ये अपना पूरा एडमिन का एक पूरा डैशबोर्ड क्रिएट होकर के आ जाएगा। अब इसको अपन चालू करते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। नाउ आई विल रिफ्रेश दिस। तो यहाँ पे एक नया 3 ऐप आ जाएंगे। यहाँ पे एक नया ऐप आ गया एडमिन ऐप, आई विल राइट एडमिन ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे एडमिन ऐप लिखा तो यहाँ पर ये पूरा डैशबोर्ड आपका एडमिन ऐप के अंदर, जैसे मैं लिखूँगा स्लैश एडमिन ऐप, तो ये डैशबोर्ड अपना क्या हो गया, यहाँ पे अपीयर हो गया। अब इसको सेंट्रल लाइन भी अपन कर सकते हैं, इफ़ वी वांट टू इम्प्लीमेंट सेंट्रल लाइन तो ये तो अपन बाद में भी मैनेज कर लेंगे इसको। अब जैसे ही मैं
क्लिक करूँगा तो उसके बाद अपने को लॉगिन करना पड़ेगा। इसके लिए अपने को डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सब चीज़ें भी अपने को अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जब आप कोई भी एडमिन ऐप बनाओगे तो इसके लिए अपने को डेटाबेस क्रिएट करना रहेगा। models.py में जाकर के आपको एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा और ये टेबल आपका हार्ड कोड ही रहेगा। तो मैं ये टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। टेबल क्रिएट करने के लिए models.py मैंने इसके पहले आपको बताया, बस वही सेम सीक्वेंस में अपने को वर्कआउट करना है। इसमें सिर्फ 2 फील्ड ही अपने को लेना है। द फर्स्ट फील्ड इज़ ईमेल आईडी एंड सेकंड फील्ड इज़ द पासवर्ड। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही लिया, एक ईमेल आईडी और पासवर्ड, क्योंकि एडमिन के लिए अपने को सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और इसका नाम दे दिया मैंने रजिस्टर एडमिन नाम दे दिया। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे तो यहाँ पे अपने को 3 कमांड चलाना पड़ेगा। पहला कमांड python manage.py मेक माइग्रेशंस, और जो भी अपने पास ऐप का नाम है दिस वन। आफ्टर दैट python manage.py SQL migrate, the migration file name is, and the third one is a python manage.py migrate। मतलब ये तीनों कमांड डेटाबेस को बनाने के लिए मैनेज करना पड़ेगा। ये तीनों कमांड अपन ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब ये क्रिएट करने के बाद सिंपल अपने को जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि अपन को इसको एडमिन डैशबोर्ड में भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि हर ऐप में admin.py करके फाइल होती है। तो यहाँ पर अपने को जैसे अपन ने इसके अंदर के admin.py में भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी, वही सेम अपने को यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करना है। admin.py में जा कर के आपको बस ये कोड लिखना है, रजिस्टर एडमिन अपने पास टेबल का नाम है, और यहाँ पे अपन लिख देंगे रजिस्टर एडमिन। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। मॉडल का नाम है रजिस्टर एडमिन, एडमिन का ए स्मॉल है इसलिए यहाँ पे रजिस्टर एडमिन एंड रजिस्टर एडमिन। तो ये एडमिन आपका यहाँ पे जाकर के ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप वापस से 127.0.0.1, ठीक है, सर्वर को अपन चालू कर देंगे। python manage.py रन सर्वर। नाउ आई विल क्लिक ऑन /admin। जब भी अपने को एडमिन पैनल बनाना है, देखो रजिस्टर, तो यहाँ पर अपने को यहीं से एडमिन का जो रजिस्ट्रेशन नहीं होता, एडमिन को कौन ऐड करेगा? यूजर ऐड करेगा, सॉरी सुपर एडमिन ऐड करेगा। तो सुपर एडमिन के तरफ से ही अपने को एडमिन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एडमिन का कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एडमिन का ईमेल आईडी दे दिया मैंने, admin@gmail.com 12345, मतलब एडमिन अपना यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इस एडमिन का जो लॉगिन ऑपरेशंस है उसका पूरा कोड, मतलब लास्ट कोड आपको इसका लॉगिन ऑपरेशंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो views.py में जाओ। views.py में जाने के बाद यहाँ पे कंडीशन लगा दो, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। रिक्वेस्ट डॉट मेथड क्या है? पोस्ट के बराबर है, और यदि पोस्ट के बराबर नहीं है तो फिर यह आएगा। यदि पोस्ट के बराबर है तो इसके बाद यहाँ पर अपने को सेम कोड फ्रॉम डॉट मॉडल्स रजिस्टर एडमिन, और यहाँ पर अपने को डेटाबेस का कोड लिखना पड़ेगा। डेटाबेस का कोड अपने को पता है, रजिस्टर एडमिन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और यहाँ पर भी आ जाएगा ईमेल आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, यहाँ पे आ जाएगा txt email। is a password to request dot post txt pass। इस तरीके से मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन आएगी if res, यहाँ पे अपन रिटर्न http रिस्पॉन्स लॉगिन सक्सेसफुली दे देते हैं चेक करने के लिए। यहाँ पे फ्रॉम Django डॉट http import http response दिस वन, लॉगिन सक्सेसफुली मैसेज आपको यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है।
बस यहाँ पर जाने के बाद अपन index.html में एक्शन इक्वल्स टू क्या रहेगा अपना हैश या ब्लैंक रहेगा. The problem is indentation on line 16. Register admin.objects.filter. Again return HTTP response. And this one. Okay. Now I will submit this admin@gmail.com. 1 2 3 4 5 and now I will click on login. ओके तो txt ईमेल मतलब txt ईमेल यहाँ पर जैसे कि डिक्शनरी की एरर आती है तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर लो. यहाँ पे इसका नाम है txtl ईमेल है, txtl पासवर्ड है, इसको अपन यहाँ पे हटा देंगे. ठीक है. अभी यहाँ पे कुकी अपन ने सेव नहीं किया इसलिए ये कुकी वाला फील्ड भी अपन यहाँ से हटा सकते हैं. दिस वन. नाउ आई विल इम्प्लीमेंट इट. ओके admin@gmail.com. 1 2 3 4 5. Now I will click on login. Login successful. तो ये लॉगिन आपका इम्प्लीमेंट हो गया. अब इसके लिए आप एक डैशबोर्ड यहाँ पे क्रिएट कर दो. एक दूसरा मेथड urls.py में जाएंगे. यहाँ पर जाकर के अपन सिंपल क्रिएट एडमिन डैश use.admin dash name equals to admin dash use.py में जाकर के यहाँ पे def admin dash and request. after that the return render. it has two different, इसमें दो पैरामीटर होंगे admin app / dash.html और यहाँ पे अपन dash.html फाइल क्रिएट कर देंगे. सिंपल वी कैन प्रोवाइड h1 वेलकम इन एडमिन डैश. इस तरीके से एडमिन, अब इसमें आप पूरे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड या जो भी आपको मैनेज करना है वो अपन यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और views.py में जा कर के जहाँ पर अपन ने रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स लिखा है यहाँ पे रिडायरेक्ट लिख देंगे और रिडायरेक्ट के अंदर वी विल रिडायरेक्ट एडमिन डैश दिस वन. तो अपन एडमिन डैशबोर्ड में डायरेक्टली चले जाएंगे. इस तरीके से हम इसको पूरा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. नाउ आई विल क्लिक इट. इफ़ वी प्रोवाइड admin@gmail.com. 1 2 3 4 5. now we click on login. okay, redirect is not defined means here the redirect method we will use this one. now I will click it. welcome in admin dashboard. इस तरीके से हम एडमिन डैशबोर्ड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो मतलब मेरा कंसर्न ये है कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, जैसे आपको कोई फैकल्टी या किसी और का मॉड्यूल बनाना है जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस तरीके से टेबल बना करके उसको एडमिन से भी रजिस्टर करा सकते हो और यहाँ से लॉगिन कर सकते हो. क्योंकि जब एडमिन, ये जो एडमिन होता है ये सुपर एडमिन है, इसके अंदर आप इतना कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते. लेकिन आप जो डैशबोर्ड बनाओगे इसके बाद जो भी डैशबोर्ड आपको ये ओपन हो रहा है, जो मैंने भी आपको ब्लैंक पेज दिया है, यहाँ पर आपको जो भी कस्टमाइजेशन करना है, जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना है वो कर सकते हो. अब इसके अंदर किस तरीके से एक प्रॉपर वे में डिजाइनिंग होगी, प्रॉपर वे में टेम्पलेटिंग होगी, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि एडमिन डैशबोर्ड को और कैसे अपन अट्रैक्टिव बनाते हैं, कैसे यहाँ पर साइड मेन्यू बनाते हैं, वो सब चीज़ें अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे.